शलोम शलोम शलोम। कौन हटाएगा ये पत्थर? ये है ना शुरुआत। हमने पहले भाग में जाना तो उसका सबसे खूबसूरत जवाब है क्रूस। क्रूस हटाता है वो पत्थर को जो कब्र पर रखा हुआ था। यही सच्चाई है। यीशु ने मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ का ये अनुपम उदाहरण है। और इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है तब जब वहाँ बैठा हुआ स्वर्गदूत जो खुशखबरी सुनाता है मरियम मगदलिनी को, क्या कहकर कि जिसे तू ढूंढती है वो मृतकों में से जी उठा है। ये दूसरी खुशखबरी है। याद करिए, जानिए कि स्वर्गदूत ने ही खुशखबरी लेकर आया था, सुसमाचार लेकर आया था कि तुम्हारे नगर में कौन जन्मा है? वो हमारा उद्धारकर्ता यहोशू मसीह। ये खुशखबरी स्वर्गदूत ने ही लाया। और ये दूसरी खुशखबरी वहाँ बैठकर सुनाया जब चिंतित थी मरियम कि कौन हटाएगा उस पत्थर को। मन के कारण चिंतित थी। प्रभु सब जानते थे। हमारे तमाम अस्तित्व पर हमारे यीशु प्रभु का संपूर्ण अधिकार है, क्योंकि वो परमेश्वर है और उसी के हाथ से तो हम बनाए हुए हैं, तो क्यों ना होगा। तो दृष्टि करा दिया। साफ लिखा है, आपने पहले भाग में सुना है कि जब उसने आंख उठाकर ऊपर देखा। आंख उठाकर देखना पूरी रीति से उस मन के भ्रम में डालने वाले विचार से अलग होकर देखना। मन में होने वाले विचार कैसे शंका डालते हैं, कौन हटाएगा वो भारी पत्थर, इतना भारी पत्थर, पाप का पत्थर, भार का पत्थर। तो इसमें असमंजसता में नहीं पड़ जाना कि एक बार तो मैं कह रहा हूं वो पत्थर जो चट्टान है, फर्क समझ लेना कि ये वो पत्थर है इतना भारी जो कोई हटा ही नहीं सकता था। यहां भौतिक पत्थर को मत देखिए आप, उस पाप के पत्थर को जो क्रूस पर हटाया, उसी पत्थर ने जो कोने का सेरा हो गया और वो हमारी चट्टान। ये आपने सुना, ऐसा कहीं नहीं लिखा है बाइबल में कि स्वर्गदूतों ने हटाया था। तो पत्थर को जानिए, और हम जान भी रहे हैं ये सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आनंद में, हमारी शांति में, विश्वास में निरंतर और निरंतर दृढ़ और मजबूत होने के लिए है और उन्नति करने के लिए कि वो पत्थर हट चुका है, निकम्मा कर दिया गया है। बाइबल की कितनी खूबसूरती है इसमें। हो सकता है उस खूबसूरती को मैं पूरी तरह व्यक्त ना कर पा रहा हूं, वो क्षमताएं मुझ में नहीं है, पर पवित्र आत्मा के द्वारा आप जो सुन रहे हैं, आपकी आत्मा पहचान रही है। तो मैं जानता हूं जितना मैं बोल रहा हूं उससे कहीं ज्यादा आनंदित आप हो रहे होंगे इन सच्चाइयों को जानकर जो कहीं नहीं मिलेगी। यही तो यीशु ने कहे कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। जब मरियम मगदलीनी ने बोली कि कौन हटाएगा ये पत्थर, तो मैं हूं ना, मैं हूं, या खाद, ये कहने वाले प्रभु ही हैं, परमेश्वर ही हैं। मैं जो हूं सो हूं, मैं हटाऊंगा, और हटा दिया वो भारी बोझ। इसीलिए बोला, बोझ से थके हुए, परिश्रम से थके हुए, बोझ लादे हुए अपना तमाम बोझ दे दो मेरे को। कौन सा बोझ? यही वो जो बहुत भारी है। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए वो क्रूस पर बहाया गया वो लहू जो मेरे पापों के लिए बहाया गया, वही भारी अनाज्ञाकारिता के लिए बहाया गया,
जिसके कारण मेरे जीवन में कोढ़ आए, बीमारियां आई, हर तरह से कंगाली और दरिद्रता आ गई, मौत आ गई, नरक आ गया, सब कुछ वो खो दिया मनुष्य ने। उसी का तो रिवाइवल हुआ, रेजरेक्शन हुआ, पुनरुत्थान हुआ, और आज हम सब गवाह हैं इस सच्चाई के। तो ये दो खुशखबरियां जो स्वर्गदूत के साथ, ये कितनी सिमिलरिटी है इस बात में, देखिए ना, ये सिर्फ ऐसा ही है कि परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत है। दानियल में 12 में पहले से कह दिया गया, दानियल 12:2 में, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए। वही नरक, दो पुनरुत्थान है ना, बाइबल में लिखा है साफ साफ, एक किसके लिए और किन के लिए। तो हम जो मसीह कहलाते हैं, ये खूबसूरत सच्चाई हमारी आत्मा के लिए, इससे बड़ी बात है कि शरीर का आनंद जो व्यर्थ में थोड़े क्षण का और गंवा देना, इससे बड़ी बात हो सकती है। रोमियो 8 भी सुनते चलें, उस खूबसूरती को और बढ़ाएं। रोमियो 8 उसका 11वां पद, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जलाया, वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। हाँ, यही तो सब कुछ हम सब ये चाहते हैं, भली भली अच्छी बातें, और वो हमें मिलनी चाहिए, बिल्कुल इसके हकदार हैं हम जो मसीह हैं। पर मन संकित करता है। इसके बाद जब भविष्य में आपको मन, बुद्धि और हृदय के बारे में इसी तरह से खूबसूरती जानने को मिलेगी, और आप जान जाएंगे कि क्या है, मन को क्यों इतना गंदा कहा गया है, कि उसमें हमेशा बुराई पैदा होती। देखिए ना, मरियम मगदलीनी तो साथ रहती, कब्र में किस समय जा रही थी, भूल जाता है इंसान, विश्वास तक नहीं कर रहे थे चेलों ने। ये कोई आश्चर्य नहीं है, हमारा भी यही हाल है। इतने निर्बल हैं हम, मान लेना चाहिए पाप ने निर्बल किया है, पर पश्चाताप मजबूत कर देता है, निर्भर कर देता है कि मैं जिसकी संतान हूं, जिसने मुझे बचाया है, जिसने मुझे छुड़ा लिया, जिसने वादा किया मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अभी हमने 8:11 पढ़ा ही रोमियो। उसके साथ ये नश्वर देह का जलाया जाना, आत्मिक देह का बन जाना, उसके साथ जब ये बात मरियम मगदली ने कही, यीशु ने सुना और उपाय कर दिया। प्रभु यीशु जानते थे क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। जब वो खाली कब्र बाद में देखेंगे, पर उसके पहले जो ये भूल चुके हैं, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। प्रभु सबके मन, हृदय, बुद्धि के जानकार हैं, हर चीज जानते हैं, आत्मा जानता है। और कब वो आंख उठाकर देखा जाता है, जब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की पूरी सहमति होती है, तभी मनुष्य आंख उठाकर देख सकता है, साफ साफ देख सकता है। अपनी कोशिशों से कोई नहीं देख सकता, और देखने पे भी आपने इस समय तो पवित्र आत्मा इन सब बातों के लिए पहले से बताते आ रहे हैं, चाहे वो थोड़ा थोड़ा हो रहा हो, पर है तो सच, बाइबल के वचन का सच, यीशु का सच, मनुष्य के विचारों का नहीं,
मनुष्य की कल्पना का नहीं, ये कोई रिसर्च का सच नहीं है। ये वो सच का प्रकाशन है जो निश्चित कर दिया गया, जो गुप्त था, कि हर बात यीशु के नाम में, वो शब्द जिसमें सामर्थ है, सच्चाई है, जो आपके कान सुन रहे हैं, वो किसी मनुष्य के बोले शब्द नहीं हो सकते। इतनी सच्चाई से ये हमेशा बना रहेंगे आत्मा में, क्योंकि ये वचन की सच्चाई का सुसमाचार है। तो ये निश्चित है कि जब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की मदद होगी, जो यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा होगी, परमेश्वर की प्रेम की पहचान होगी, तो हर बात का समाधान है, हर बात का निराकरण है, हर बात अधीनता में है परमेश्वर के, यीशु के, पवित्र आत्मा के। अधिकार है। इंसान के लिए असंभव हो सकता है, आत्मा के लिए नहीं। हम बार बार दोहराते रहते हैं यहोवा यीरे, उपाय करने वाला, यहोवा राफा, यहोवा निश्चय, बिल्कुल बोलते हैं और बोलना भी चाहिए। क्यों? सब चीज़ बोलना चाहिए, चाहे समझ में आती हो या ना आती हो, पर बोले तो उपाय तो करेगा कि कौन हटाएगा वो हर बाधाओं को। यीशु है ना, जीवित प्रभु यीशु है ना, जो स्वर्ग में है, जीवित है, नाम की सामर्थ को सारा जगत जान रहा है। वो बड़े बड़े काम, आश्चर्य, कर्म और चमत्कार, कौन इनकार करेगा? देखिया हा में तिम, यह है मृतकों में से जी उठा। साधारण शब्द है। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि ये सच से सराबोर वो वचन जो हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, और कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, हमेशा एक जैसे अपडेटेड, हमें नया करने के लिए। तो वो जो कब्र खाली है, क्यों है? उसका पूरा जवाब है प्रेम, कि उसने हमसे इतना प्रेम किया बचाने के लिए, मृत्यु सह ली कि हम पूरा पूरा छुटकारा पाएं और हमारी भी कब्रें खाली रहें। और हमने पढ़ा ही है यूहन्ना 11 में 25-26 में कि वो अनंत काल के लिए जीवित हैं, जो हमेशा के लिए, और जो प्रभु में सोए हैं वो जीवित होंगे। ये जीवित वचन, पुनरुत्थान का वचन, यीशु के नाम में आपके मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की जितनी सारी शक्ति में ग्रहण योग्य हो, कि आप भी परमेश्वर के, उसके पुत्र के, यीशु के, पवित्र आत्मा के प्रेम का प्रगटीकरण अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से प्रकट करने वाले बने और पत्थर हटाने वाले बन जाए, जैसे हमारे लिए हटाया गया। वचन की सच्चाई का प्रकाश आपके द्वारा बोला जाए, लोग सुने, वो जिन्होंने नहीं सुना उनकी भी कब्रें खाली हों। क्यों रहे कोई कब्र में? उस अनंत पीड़ा में रहने के लिए जो आत्मा को मिलेगी। तो क्रूस पर लहू बहाने की यह है अहमियत, उसकी ये है कीमत जो हमारे लिए चुकाई गई, कि ये सारी चीज़ें हटा दी गईं, दूर कर दी गईं, और स्वर्ग में जय जयकार हुआ, और वो आ रहा है। बिल्कुल जो हमने 22-17 देखा है प्रकाशित वाक्य, जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, जीवित जीवन देने के लिए। बहुत अच्छा लगता है वचन की खूबसूरती, पढ़ना, देखना, बात करना, सुनना। ये हम सब के लिए रखा गया है, इसीलिए तो पवित्र शास्त्र हम सबके हाथों में है और हम पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ना नहीं आता, ऐसा नहीं कि मुझे खोलना नहीं आता,
इसी तरह खुलता है सब कुछ। यीशु के नाम में अधिकार दिया है कि जो इस पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। यहाँ क्या खोलना चाहते हो? उस पवित्र शास्त्र में अपने जीवन, अपनी आत्मा के लिए क्या खोलना चाहते हो? यही तो सब है, गहरे गहरे सुंदर रहस्य और भेद। आश्चर्यजनक, अद्भुत। तो हमने अच्छे से जान लिया जल को, वचन जो पूरी प्यास बुझा देगा, तृप्त कर देगा, निश्चिंत कर देगा। बिल्कुल अपने मन को प्रभु के हाथ में सौंपें कि यीशु का मन हो जाए। तो देखिएगा कि आज जो हिस्सा जानने के बाद भी मनुष्य आनंदित नहीं होता, रोकता है वो हिस्सा जो मन का है, वो समाप्त हो जाएगा। और जल से, उस वचन से आप सराबोर होंगे, उस प्रकाश से। तो निश्चित मैं जानता हूँ आत्मा को बहुत ही सुखदायक लगा होगा, लगना ही है। अपने तरफ से ये सच्चाइयों को बताइए। अगर आपको लगता है कि अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल को लोगों तक पहुंचाएं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सुनने वाले तो बहुत हैं पर सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। उनके पास हो सकता है छोटे छोटे फ़ोन हैं। ज़्यादातर मेरी जो जिनसे बात होती है, मैंने कई बार कहा, वो छोटे फ़ोन वाले हैं, वो सुविधा नहीं होती। मुझे कोई भी किसी भी तरह का ऐतराज़ तो संभव ही नहीं है, होता ही नहीं है। बस उनकी प्रार्थनाएं काफ़ी हैं कि सुन रहे हैं ऐसी बातें जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। अनंत जीवन सत्य प्रकाश में पाई जाने वाली कोई भी बात आपको ठोकर नहीं खिलाएगी, यीशु के नाम में। हाँ, पूरा सुनिए तो बहुत सी बातें जो मसीही देह के लिए, कलीसिया के लिए है, भेड़ों के लिए है, निश्चित जानने समझने के लिए कि हम पूरा पूरा आनंद लें, हर दिन की आशीष पाएं, भरपूर अनुग्रह से तृप्त हों इन सच्चाइयों के साथ जो हमेशा के लिए दी गई है और निरंतर दी जाएगी, कि हम और जानें और तृप्त होते चले जाएं यीशु के नाम में। अंत में पवित्र शास्त्र की ये खूबसूरत बात भी सुन लीजिए जो पहला थिस्सलुनीयों 4:16 में कहा गया है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो परमेश्वर मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इस बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये सच्चाई। पहली बात जान लीजिए, प्रभु का आगमन, तुरही फूंकी जानी है, हवा में मिलना है, प्रभु हवा में होंगे, वहाँ से जाके उनके साथ चले जाएंगे। ज़मीन पे जो होगा, जो प्रभु में सोए हुए हैं वो जीवित होंगे, और जो जीवित हैं वो सब मिलके हवा में यीशु के साथ हमेशा के विश्राम में, हर जगह सच सच और सिर्फ सच, और वो मसीह में है, वचन में है। ये ध्यान रखें। और ये सब बातें जो हम जान रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए है कि कोई भी किसी रीति से अंतिम समय में आपको भटका ना पाए, बहका ना पाए संसार और शरीर की तरह से, क्योंकि मेंढक निकल आए हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं का काम चालू है। हर चीज़
अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच रही है, क्योंकि महाक्लेश की तैयारी हो रही है और उसके पहले हमारा प्रभु आ जाना है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मत डरो, मत चिंता करो कि कल क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। मत सोचो, मन के उस विचार से अलग हो जाओ और वचन की सच्चाई हर कदम पर आपके लिए उपाय करेगी, यीशु के नाम में।